हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको अनुपात अनुपात इसका पार्ट 6। 5 पार्ट आपको इसके बता चुके हैं। आज बताएंगे छठा पार्ट। इसमें देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताते हैं आपको। तो लेके चलता हूँ पहला क्वेश्चन। ये है अपने पास में कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है अपने पास? 3:2 है। यदि उनका योग 150 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये है दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात मुझे कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। उन दोनों संख्या का योग पता है, छोटी संख्या बतानी है। देखो इसको दो तरीके हैं, पहले मैं एक तरीके से बता दूं, है ना। छोटी संख्या निकाले, हमें कुछ नहीं करना। छोटी संख्या निकालनी यदि मुझे, तो हम छोटी संख्या अनुपात लेंगे, छोटे वाला अनुपात लेंगे, नीचे इन अनुपातों का योग लिख देंगे। कितना बनेगा? 5। इंटू में क्या आएगा? टोटल जो योग दिया हुआ है कितना? 150। जो छोटी संख्या बड़ी संख्या जो भी निकलेगी वो योग में से निकलेगी, इसलिए अब 5 का भाग, 5 एकम 5, 5 ये 15, 30 का 2 से 30 दूनी 60। ये अपना छोटी संख्या है। और यदि बड़ी संख्या पूछे तो अब तो सीधे निकल सकती है। 150 में से 60 को क्या कर देंगे? माइनस। बड़ी संख्या पूछे तो योग ही है, इसमें से छोटी संख्या माइनस कर दे तो वो भी आ जाएगी। या फिर इस तरीके से भी आ सकती है बड़ी संख्या अपनी, जैसे मैंने ये निकाली है। बड़ी संख्या का अनुपात ले लेते, नीचे योग अनुपात होगा, इनटू में वही कटता, देखो 5 के 15 तो भी क्या आता? 90। सेम ही आता ना। कैसे निकालो? लेकिन मैंने बोला इसका एक तरीका तो ये है ही, एक वो है। दूसरा क्या है? जब दो संख्या है अपने पास में, एक संख्या का अनुपात 3 है तो इसको मैंने 3x ले लिया, दूसरी संख्या का क्या ले लिया? 2x। जैसे हम कर ले रहे हैं, इनका योग पता है मुझे कितना? 150। तो योग यानी इनको प्लस में लिख देंगे हम। 3x 2x 5x हो जाएंगे। 5 इसके गुना में है तो कहाँ आ जाएगा? भाग में। 5 का भाग देंगे, 5 एक 5, 5 है 15। x का मान क्या आ गया? 30। 30 आगे दोनों संख्याएं आ जाएगी। 3x है यानी 3 इंटू 30, 30 है 90। दूसरी संख्या आ जाएगी 2x है तो 2 इंटू 30, 30 दूनी 60। तो छोटी संख्या कौन सी है? 60। इससे भी कौन सी निकली? 60। किसी तरीके कर सकते हैं लेकिन हम इससे करेंगे क्योंकि इससे अपना टाइम की क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से हम यदि योग दिया हो, अनुपात दिया हो, कोई सी संख्या पूछे, छोटी या बड़ी संख्या, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब इसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं कुछ तो अपने, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। ये लो लेके चलते आगे। इसमें तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि इनका योग 275 है तो बड़ी संख्या बतानी है, कौन सी है? ठीक है ना। तो तरीका वही चलेगा, चाहे अनुपात हमें तीन संख्याओं का हो चाहे चार संख्याओं का, वही चलेगा। बड़ी संख्या बतानी है तो बड़ी संख्या वाला अनुपात ले लो 5। नीचे क्या बताया था? इनका योग 2 और 3, 5 और 5 10। इंटू में क्या आएगा? योग 275। इनका गुना कर दो या काट भी सकते हो, मैं गुना करता हूँ। 5 का 5 से 25, 5 7 है 35 और 2 37, 5 2 10 होते 13। 10 है, लिख जीरो तो एक अंक गिन के क्या लगा देंगे? पॉइंट। यानी बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी? 137.5, है ना। पॉइंटों में आ सकते हैं, वो कोई नहीं है कि पॉइंटों में ना आए, कैसे भी आ सकती है। तरीका अपना यही रहेगा। आगे चलते थे नेक्स्ट इसी टाइप से ही, है ना। अब ये में लैंग्वेज चेंज होगी, तरीका यही चलेगा, ओनली लैंग्वेज चेंज होगी।
देखो आगे जैसे तीसरा ये है 600 रुपए को ए व बी में 2:3 के अनुपात में बांटी। 600 को बांटना है, किस में बांटना है? ए और बी में बांटना है, दोनों में बांटना है, तो हम दोनों का निकालते हैं। जब 600 को बांटा है, 600 टोटल हो गया योग, पहले ए यानी 600 में से ए को कितने मिलेंगे, तो ए का अनुपात कितना है? 2, वही चीज नीचे वही योग, 3 और 2 5 इंटू में 600, 5 का भाग, 5 एकम 5 बचेंगे 1, 5 दूनी 10, तो ये इनका गुना 12 दूनी 24, यानी ए को कितने रुपए मिलेंगे? 240। बी का निकालना है, या तो इसी तरीके से निकाल लो, या फिर 600 में से 240 को क्या कर दो माइनस, जो बचा हुआ है वही तो बी को मिलेगा। 0, 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 घटे 3, यानी 360 रुपए किसको मिलेंगे? बी को। ए का भी निकाल लिया, बी का भी इस तरीके से था तो वही, ओनली क्या है? लैंग्वेज चेंज, उसमें योग दिया हुआ था तो छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछ ली, इसे मैं ये कह दिया कि 600 रुपए को ए और बी में बांटना, भाई ए को कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो इसी तरह से, है ना, तो लैंग्वेज कई बार चेंज होती है, आप लोग कंफ्यूज मत होना बस, है ना। फोर्थ देखो इसी तरह से, 1200 रुपए को ए बी सी में 2:3:1 के अनुपात में बांटी। इसको बांटना है हमें, किसमें बांटना है? 2:3:1 के अनुपात में बांटना है हमें। तो देखो कैसे बांटेंगे हम, 1200 को बांटना है, पहले ए का निकालते हैं हम, तो ए का अनुपात लेंगे 2, नीचे इन अनुपातों का योग, 2 और 3 5 और 1 6, 1200 को बांटना है, इनमें 6 कम 6, 6 दूनी 12 गुना 2 दूनी 4, 400 रुपए तो मिल गए ए को। बी का निकालना है, 2 जने होते तो मैं सीधे माइनस कर देता 1200 में से, अब तो 3 जने हैं तो इसी तरह से निकालेंगे हम। बी का निकालना है, बी का अनुपात 3 है, नीचे तो 6 ही आना है, ये यानी कुल मिला के ये है कि जो भी आ जाए, जैसे 3 है तो 3 का इससे गुना कर दो, है ना, जैसे 6 6 दूनी 200 का गुना ही होना है, क्योंकि काफी तो 200 ही है, 200 का 2 से 400, 200 का 300, 200 का ये हो गया 3 दूनी 600, 600 मिल गए किसको? बी को। सी का भी निकाल लेते इसी तरह से, वही जो सीधे कर सकते थे, है ना। ये 200 रुपए किसको मिल गए? सी को। टोटल करके चेक कर लिया करो, टोटल 1200 बनता है कि नहीं, 1200 को तो बांटना था, तो टोटल ये कुल राशि बननी चाहिए 400 600 1000 और 200, 1200 बनता है, यानी अपना बिल्कुल सही है। तो 1200 में से ए को 400 रुपए मिलेंगे, बी को 600 रुपए मिलेंगे, और सी को कितने मिलेंगे? 200 रुपए। ठीक है ना, इस तरह से आगे चलते हैं, देखो इसी तरह से चलना, इसी तरह से बस लैंग्वेज चेंज मिलेगी थोड़ी बहुत, और कुछ नहीं है। ये है 624 रुपए को ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटे। अब 624 को बांटना है, ए बी सी में बांटना है, लेकिन किस में बांटना है? ये जो अनुपात दे हम बट्टे में दे दिया, 1/2, 1/3, 1/4, है ना। अभी तक बट्टे में नहीं था तो सिंपल तरीके से हम क्या करते थे, जिसका निकालना उसका अनुपात नीचे योग इंटू में कुल धन। लेकिन अब ये बट्टे में है, तो पहला काम तो क्या कर लेंगे, इसको हम बट्टे से हटाएंगे। कल बताया था बट्टे से हटाना अनुपात को, कल मैंने बट्टे से बताया था हटाना, कैसे बताया था कि नीचे वालों का एलसीएम 2 3 4, कौन सी संख्या जो तीनों के पहाड़े में आती है? 6 आता है क्या? 2 के में आएगा, 3 के में, 4 के में नहीं आएगा भाई, और 12 2 के पहाड़े में भी आ जाएगा, 3 के में और 4, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा, तो 12 का गुना कर देंगे इनसे बस,
जिससे ये भट्टे से हट जाएगी। कल देखी होगी वीडियो, जो डेली वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी है वीडियो एक के बाद एक लगातार देखा कीजिए। ये नहीं कि बीच में से एक वीडियो उठा ली, वो देख ली, फिर आपको नहीं समझ में आने वाला, है ना। जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी उसको ये चीज़ कहाँ से पता लगेगी, बताओ मुझे। जिसने कल देखी होगी उसको ये चीज़ पता लग जाएगी, है ना। पता होगा कैसे बताया था मैंने, तो फिर आज आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए लगातार वीडियो देखिए, जिससे आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। 2 का भाग 2 एकम 2, 2 6 के भाग ये आ गया 6, 3 एकम 3, 3 चौके भाग ये 4, 4 3। तो ये ए का, ये बी का और सी का अब निकलेगा उसी तरीके से। ए का निकालने का ए का अनुपात, नीचे टोटल 6 और 4 10 और 3 13, और ये 624। ये लो 624 से पहले 13 का भाग दे देते हैं, है ना। 13 चौके 52, घटाएंगे 10, 13 8 100, 13 का भाग दिया 48, 6 का गुना, 6 8 48, 6 6 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28। तो जो 624 रुपए है उसमें से ए को तो कितने मिलेंगे, 288 रुपए मिलेंगे। बी का निकालते हैं, बी का 4 है बी। अब जो ये चीज हुई रहती है, काटेंगे हुए 48 और गुना ही करना है अब तो हमें। 4 8 32, 4 6 16 और 3 19। बी को मिलेंगे 192 रुपए। सी का निकाल देते हैं, वही 3/13 इंटू 624, काटेंगे वही 48, 3 का गुना, 3 8 24, 3 के 12 और 2 14। सी को कितने मिलेंगे, 144 रुपए मिलेंगे, है ना। इस तरह से तो बटे से हटाना हो तो इनका नीचे वाला को क्या ले लिया जाएगा, एलसीएम। जो एलसीएम आएगा उसका गुना कर दो, जिससे वो बटे से हट जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसी तरह से इसके छठे क्वेश्चन पे, उसमें देखो क्या कहता है ये। छठे में 25,000 रुपए को ए बी सी में 1/10, 1/6, 1/15 के अनुपात में बांटा जाए तो सी का भाग है। सी का बताना है कितना भाग होगा। तो पहली चीज तो वही अनुपात इसमें हमें बट्टे में दिया हुआ है, उसी तरीके से हटाएंगे। पहला काम तो यही करते हैं हम, अनुपात को बट्टे से हटाते हैं। 10 6 15 इनका एलसीएम, तो कौन सी संख्या है जो तीनों के पहाड़ में आती है भाई, 12 6 के पहाड़ में आएगा, 10 और 15 में कहाँ से आएगा बताओ। 30 10 के में आता है, बिल्कुल ठीक है। 6 के में आता है, वो भी ठीक है। 15 के में भी आता है, यानी एलसीएम कितना आएगा इसका, 30। तो देखो एलसीएम सीधे पता लगा सकते हो, जो संख्या तीनों के पहाड़ में आती है वही एलसीएम है, बात ही खत्म, है ना। एलसीएम लेने की जरूरत थोड़ी ना है कोई। ये लो 30, तो 30 का हम क्या कर देंगे, गुना, कट जाएगा। 10 3 30, ये लो 6 5 30, ये लो 15 2 30। आ गया। किसका अनुपात पूछा है उसने, किसका, सी का भाग पूछा, ओनली सी का, सबका नहीं पूछा। तो सी का ही निकालते हैं फिर हम। सी का अनुपात कितना है, 2। टोटल कितना बनेगा इनको देख लो, 3 और 5 8 और 2 10 बनेगा भाई। गुना में किसको बांटना है, 25,000 रुपए में से देखना है सी को कितना मिलेगा। ये लो कैंसिल, 2 जो ऐसे के ऐसे, 25 का 2 25 दूनी 50, यानी सी को कितने रुपए मिलेंगे, 5,000 रुपए मिलेंगे 25,000 में से। बाकी जो राशि बचेगी वो ए और बी को मिलेगी। और कितनी कितनी मिलेगी ये फिलहाल मुझे पता नहीं, क्यों निकालेंगे तभी तो पता लगेगी, है ना। एक को कम मिल जाएगी, एक को ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि अनुपात अलग अलग है दोनों का। बी को ज्यादा मिलेगी, सी को कम। सीधे निकालना चाहे तो पता लगा सकते हो, 5 का इससे गुना कर दो, 25 5, है ना। इससे सच, हाँ 25 5 125, है ना। 12,000 तो उसको मिल जाएंगे, और बाकी बची ये तो मिल जाएगी, फिलहाल निकालने की जरूरत
है ही नहीं है, जब पूछा ही नहीं है तो, है ना। सी का पूछा था तो सी का निकाल दिया। आगे देखो सातवां इसी तरह से जिसका पूछा उसका निकाल दिया, जिसका नहीं पूछा, हाँ निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। आगे ए बी सी में 3500 रुपए को इस प्रकार वितरित कीजिए कि ए अनुपात बी, इनका अनुपात तो है 5:4 तथा बी अनुपात सी, इसका अनुपात है 3:2 है। तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए, बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। 3500 को बांटना है, ए बी सी में बांटना है, लेकिन हमें सीधे अनुपात नहीं दिया हुआ ए बी सी का, पहले ए और बी का अनुपात दे दिया, फिर बी और सी का दे दिया। निकालना किसका, ओनली बी का ही पूछा कि बी को कितने मिलेंगे। देखिए पहले अनुपात को सही करते हैं, और कैसे सही करते हमने पीछे क्वेश्चन किए थे। ए और बी का अनुपात कितना है, 5:4, बी और सी का 3:2। तो कैसे बताया था, बी का अनुपात 4 है, यहाँ बी का कितना है 3, तो बी के नीचे बी का लिखेंगे। बताया था, याद हो तो यहाँ से इस तरीके से पहले अनुपात को सही करते हैं भाई। 4 है तो यहाँ 4, 3 है तो यहाँ 3। अब इनका गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15। ये किसका है, ये तीनों का अनुपात आएगा ए बी सी का। कटता हो तो काट सकते हो, कटेगा तो नहीं ना, बस इतना ही आएगा अनुपात। ये अपना सही अनुपात आ गया ए बी सी का, जो हमें दो दो भागों में दिया होता, पहले ए और बी का, फिर बी और सी का। अब ये तीनों का आ गया, अब निकल जाएगा। बी का पूछा है तो बी का अनुपात कितना है, 12 है। इनका योग अनुपातों का 12 और 8 20, 20 और 15 कितने हो जाएंगे, 35। ये लो, इंटू में 3500 रुपए को बांटना है, कट जाएगा 35 से कम 35। तो बी को कितने मिलेंगे, 12 का 100 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपए। यानी बी को कितने रुपए मिलेंगे, 1200 रुपए मिलेंगे। ठीक है ना। इससे पहले अनुपात सही कर लो, बट्टे में है तो सही कर लो, अलग अलग दिया तो भी उसको सही कर लो, बाकी काम तो वही है। और ये वाली चीज तो पहले बता ही चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आठवां इसी तरह से इधर 2000 रुपए पी क्यू आर में इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दुगना तथा क्यू को आर का आधा मिले। ऐसे बांटना है कि पी को तो क्यू का दुगना मिल जाए और क्यू को आर का क्या मिल जाए, आधा मिल जाए। तीन जने हैं, पी क्यू आर, पी को क्यू का दुगना मिल जाए, क्यू को आर का आधा मिल जाए, तो पहले हम आर को मान लेते हैं कि आर को x रुपए मिलेंगे और क्यू को आर का क्या मिलेगा, आधा मिलेगा। तो ये लो x/2 आधा भी कर दिया मैंने। और पी को क्यू का दुगना, इसका दुगना यानी 2 से गुना, इसका दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये लो मैं दुगना कर देता हूँ, यानी इस 2 से ये 2 कट ही जाएगा, यानी कितना आ गया, x ही आ गया, अलग से लिख दिया मैंने। यानी कुल मिला के यह है कि पी और आर को तो सेम ही मिलेंगे, इसको ही मिलना है। ठीक है ना, आर को मैंने x मान लिया, यानी क्यू को क्या मिल जाए, उसका आधा मिल जाए, तो मैंने आधा कर दिया इसका। पी को क्या मिल जाए, इसका दुगना, तो मैंने दुगना कर दिया, x ही आ गया। सही है, ये आ गया भाई। आर को इतने रुपए मिलेंगे, क्यू को इतने,
पी को इतने, कुल धन कितना है मेरे पास 2000, तो इनको प्लस करके कुल धन आएगा। अभी अनुपात नहीं है, ये तो मैंने रुपए माने हैं ना, पी को इतने मिले, क्यू को आधा मिला, पी को दुगुना मिला, तो इनका कुल धन कितने हैं 2000 रुपए है, जो कि तीनों में बांटना है, जिसमें से पी को तो x रुपए मिलते हैं, देखो क्यू को x/2 मिलते हैं, आर को x मिलते हैं, कुल टोटल इसके नीचे एक, इसके नीचे एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, एक का भाग देंगे 2, 2 का x से गुना 2x, 2 का 2 में भाग देंगे 1, 1 का x से गुना, 1 का भाग देंगे 2, 2 का x से 2, ये प्लस हो जाएंगे 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएंगे, 5x/2 और ये 2000, इस 5/2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, इनका गुना 400 का 2 से 4 दूनी 800, यानी कि आर को तो कितने मिलेंगे, अब आ जाएगा देखो 800 रुपये मिलेंगे। अब मैं इसी तरह से निकाल दो, क्यू को इसका आधा मिलेगा, 800 का आधा वैसे पता लग गया होगा आपको, 400 रुपये मिलेंगे, पी को इसका दुगुना, वही इसका दुगुना कितना होगा भाई, वही 800 ही होगा, मैंने ये बता दिया था कि इनका सेम है ना। यानी कुल मिला के ये है कि आर को और पी को तो 800 रुपये मिलेंगे, क्यू को कितने मिलेंगे 400 मिलेंगे, जब भी 2000 होंगे, 8 और 16 और 4 20 हो गए ना 2000, इस तरह से है ना। लैंग्वेज थोड़ा ध्यान से समझ लो, प्रश्न करने का तरीका तो वही है ना। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, उसमें देखते हैं क्या कहता है। A/2, B/3, C/5 ये दिया हुआ है, कहते ये हो तो 4A प्लस में 3B माइनस C/B, इसका मान बताना है क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है, ये A का मान, ये B का, ये C का, क्यों है वही बता दो। जैसे हम पहले इन दोनों को लेके चले, ये तीनों इक्वल है, पहले इन दोनों को लेके चले, तो यहाँ से मैं A/B का मान निकाल सकता हूँ, कैसे, B इधर है, इसको इधर लेके आएंगे और 2 उधर चला जाएगा, यानी A के बट्टे में B आ जाएगा, B की जगह, सही है 2 आ गए, तो A/B का मान तो आ गया 2/3। इसे यदि मैं इनको इक्वल में लेके चलूँ तो वही चीज, इनका क्रम चेंज हो जाएगा, B के नीचे C आ जाएगा, C 3 का चला जाएगा ऊपर, यानी ये A का, ये B का ये ना 3, C का मान, तो कुछ नहीं करना है, A का मान 2, B का मान 3, C का मान 5, अब भी वही आया, यहाँ से भी A का मान 2, B का मान 3, C का मान, है ना। जब भी नीचे संख्या उनके सीधे सीधे बस यही इसके मान होते, सीधे सीधे मान रखने हैं। तो देखो मान रखते हैं 4 इंटू A का मान 2, 3 इंटू B का मान 3, C का मान 5 बट्टे में B का मान 3। पहले हल करना है पूरा, गुना 4 दूनी 8, इसका 3 3 9, 9 और 8 कितने हो जाए 17 माइनस 5 बट्टे 3, 17 में से 5 घटाएंगे तो 12, और 12 में 3 का भाग देंगे, 3 चौके 12, यानी इस पूरे का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यही हमसे पूछा गया था, है ना। बताते हैं एक और, है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन 10th, 10 क्वेश्चन बताए जाते हैं डेली आपको, ज़्यादा तो बताइए भी नहीं जाते भी, है ना। तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, जिस टाइप के भी क्वेश्चन बताए जाए उनके प्रैक्टिस किया करो, अच्छे तरह आपके दिमाग में बैठ जाए, तो कंपटीशन में क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आए। ये दिया हुआ, इसे पूछा है x-10 अनुपात y-14, इसका अनुपात पूछा, तो वही चीज अभी मैंने बताया था, इसका क्रम चेंज करते हैं, x, और अब सीधे भी बताया तो नहीं, ये x का मान, ये y का मान, तो क्रम चेंज करोगे, सीधे बता दो, सीधे बता देता तो आपको पता लगे, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बता ही दिया, ये x का मान है, ये y का सीधे सीधे मान रख दो बस, x का मान 5, y का मान 7, 10 ही है ये, यहाँ y का मान रखेंगे, y का मान 7, इसका 14 है, 10 में से 5 5 माइनस का ही आएगा, 14 में 14 7, इस माइनस से ये माइनस कट गया, यानी अनुपात क्या है अपने पास 5:7, तो सीधे याद रखना, जो इनके नीचे संख्या होती है वही इनके मान होते हैं, है ना। x के नीचे 5 था तो x का मान 5, y के नीचे 7 था तो y का मान 7, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया अनुपात अनुपात का पार्ट 6,
आगे और लेके चलेंगे। मैंने बताया था अभी अनुपात समझना बहुत कुछ बाकी है, ठीक है ना। तो मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, जो वीडियो उसको लगातार देखिए, पूरी देखिए, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। आज के लिए इतना ही। जिसको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। गुड बाय।